Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. अरे भाइयों और बहनों, नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नक्षत्रों के क्रम में अपन ने ज्येष्ठा नक्षत्र तक जो है वो अध्ययन किया था। आज अपन मूल नक्षत्र के ये जो विभिन्न गुण है, शारीरिक गठन, स्वभाव, शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक जीवन, इन बारे में स्त्री और पुरुष के दोनों के इन गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल नक्षत्र धनु राशि सैजिटेरियस साइन के अंदर मूल नक्षत्र आता है। अब मूल नक्षत्र जो है, जो 360 डिग्री एंगल का 360 डिग्री का जो नक्षत्रों का जो पट्टा है, उस नक्षत्र पट के अंदर जोडियक के अंदर 240 डिग्री से लगा के 253.20 डिग्री यानी 240 से 253.20 डिग्री तक ये जो है नक्षत्र पाया जाता है। मूल नक्षत्र के अंदर जो अक्षर आते हैं, ये यो, जैसे किसी का नाम योगेश है तो वो मूल नक्षत्र में, भा या भ भी हो सकता है, भ भी जो है मूल नक्षत्र में आएगा, भा भी, और भी, ये भी जो है वो मूल नक्षत्र में आते हैं। अब मूल नक्षत्र जो है वो धनु राशि में। अब पहले तो मेरी आपके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आप नरेश ज्ञान चैनल में नए हैं, पहली बार आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हुए। मेरे एस्ट्रोलॉजी की विभिन्न ब्रांच के ऊपर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। वीडियो को स्किप न करके पूरा देखें, तभी मूल नक्षत्र के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अब मूल नक्षत्र वास्तव में मूल का अर्थ होता है जड़, और इसकी जो देवी है, मूल का जो अधिष्ठाता देवता है वो है नृति। मूल का अधिष्ठाता देवता है वो नृति है। नृति कौन है? तो काले रंग की है और काले कपड़े पहनती है, बुराई का प्रतिनिधित्व करती है नृति, और साथ साथ में कहते हैं कि मृत्यु के लोक में ये जो है वो नृति देवी जो है वो रहती है। इस कारण से कोई भी शुभ काम या अनुष्ठान करते हैं उससे पहले इस नृति देवी का उसको दूर रखने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रार्थना जो है वो की जाती है ताकि नृति उसमें बाधा नहीं डाले। अब सबसे पहले मूल नक्षत्र जिनके अक्षर ये, यो, भा भी है, उस मूल नक्षत्र में जो पुरुष जातक है उसके शरीर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इनका जब मूल नक्षत्र के जातकों को देखते तो शरीर बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, सुंदर अंग होते हैं उसके, हाथ पैर, और चंचल होता है और चमकदार आंखें होती है, यानी चेहरे पर आकर्षण होता है, आंखों में चमक होती है। और साथ साथ में परिवार के अंदर मूल नक्षत्र का जो पुरुष है वो उनके परिवार के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, जिसके ये यो भाभी जो है वो नाम होते हैं। अब स्वभाव और सामान्य घटना कैसा होता है? तो शांति प्रिय होता है, अच्छा स्वभाव, मधुर स्वभाव का होता है, और मूल नक्षत्र के जातक के कुछ पुरुष के नियम होते हैं और वो नियमों के अनुसार ही वो चलता है। अपने कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार चलता है। साथ में उसको सदा ये भय बना रहता है, एक आम भय बना रहता है। यह भय सदा नहीं होता, वह कोई भी अपोजिट स्थिति हो, विपरीत कोई भी परिस्थिति हो, उसका वो सामना करता है।
और आखिर में कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो उसका सामना करते हुए, साथ साथ में वो सामना करते हुए अपनी जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल है, वहां तक वो पहुंच जाता है। और वो न तो आने वाले कल की चिंता करता है और न ही वह ज्यादा गंभीर रहता है। सब कुछ वो मूल नक्षत्र का जातक ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है। यानी जो कुछ करना है वो भगवान करता है और भगवान के ऊपर उसको विश्वास होता है और भगवान के ऊपर छोड़ करके इस प्रकार से वो आशावादी होता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर देता है। अब यह मूल नक्षत्र का जो पुरुष है उसका शिक्षा कैसी होगी, रोजगार कैसा होगा, आय के साधन कैसे होंगे। एक तो इसकी कमी यह है कि आय और व्यय यानी कमाने में और खर्चे करने में मूल नक्षत्र के पुरुष के आय और व्यय में असंतुलन होता है। यानी कमाई तो कम करता है और खर्चा ज्यादा करता है, आय कम होती है और खर्चा व्यय जो है वो ज्यादा कर देता है और इस कारण से वो हमेशा कर्जे में डूबा रहता है और दूसरों को वो सलाह देता है लेकिन खुद वो सलाह का पालन नहीं करता है। उन्हीं सिद्धांतों पर जो दूसरों को बताता है उन सिद्धांतों पर खुद जो है वो नहीं चल पाता और ये जो है अच्छे आर्थिक इकोनॉमिकली रूप से भी अच्छे सलाहकार एडवाइजर होते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि धर्म के मामले में भी अच्छे जानकार होते हैं। तो धार्मिक सलाहकार भी मूल नक्षत्र वाले जातक बनते हैं और आर्थिक सलाहकार वाले भी मूल नक्षत्र के पुरुष जो है वो बनते हैं। साथ में इसके अंदर ये विशेषता होती है कि ये कई क्षेत्रों के अंदर इनकी विशेषता होती है, कई क्षेत्रों में ये निपुण होते हैं। इस कारण क्या होता है कि कार्य एक जैसा कार्य में ये इनके बदलाव होता रहता है। कार्य में कैसे बदलाव होता रहता है कि अभी ये कार्य कर रहे हैं और कुछ समय के बाद में इनका दूसरे कार्यों में भी निपुण होते विशेषता होती है और कार्य दूसरा कार्य कर लेते हैं। इस कारण से जीवन में ठहराव की स्थिति नहीं रहती है और इस कारण से खर्चा जो है वो ज्यादा हो जाता है। एक जगह रहे तो वो पैसा ज्यादा कमा सकता है, ये ऐसी उसकी आदत होती है। तो इस कारण से वो हमेशा पैसे का जरूरतमंद रहता है। और दूसरा कि मूल नक्षत्र के जो पुरुष है अपने मित्रों में भी बहुत खर्च करते हैं, दोस्तों में, मित्रों में, जो जिससे भी उसकी मित्रता होती है उससे खर्च वो करते हैं। और तो स्वाभाविक है कि एक तो मित्रों में ज्यादा खर्च करना, दूसरा किसी एक व्यवसाय में या नौकरी में टिके नहीं रहना और इस कारण से उसकी आय से ज्यादा क्या होता है, व्यय ज्यादा होता है और इस कारण से वो कर्जा और दूसरी कर्जे में डूबा रहता है। और इसका दूसरी इसकी विशेषता ये कि ये गैर कानूनी गलत काम भी नहीं कर सकते कि गलत काम करके भी ये जो है वो पैसा कमा दे। तो इसके भी ये यानी कि इस कारण से ऐसे मूल नक्षत्र के पुरुष को हमेशा ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो स्वार्थी प्रवृत्ति के होने चाहिए, जो स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए और खुद को भी थोड़ा स्वार्थ अपना रखना चाहिए और अपनी आय बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। अब 28 नक्षत्र में मूल नक्षत्र वाला जातक ही ऐसा होता है, पुरुष ऐसा होता है जो कहते हैं कि जो उनके ऊपर मूल नक्षत्र के पुरुष के ऊपर जो विश्वास करता है उस व्यक्ति के ऊपर वो पूरी ईमानदारी से और लगन से उसका वो कार्य करता है। जो मूल नक्षत्र के पुरुष के ऊपर विश्वास करेगा उसका वो पूरी लगन के साथ में और ईमानदारी से उसका साथ वो देता है। और साथ में ये भी देखा गया है ऐसी विशेषता मूल नक्षत्र के पुरुष में ही होती है। और दूसरा ये है कि इनका एक अलग ही अस्तित्व होता है, जैसे इनके अंदर कोई ऐसी आंतरिक और बाह्य शक्ति होती है, ऐसी इनके अंदर लर्निंग शक्ति होती है, सीखने की प्रवृत्ति होती है। आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति ऐसी होती है कि ये हर कार्य में सुशिक्षित हो जाते हैं, जो कार्य करते हैं उसमें वो जानकारी अच्छी प्राप्त कर लेते हैं। अब विदेश में ये जो है वो ज्यादा कमाते हैं, यानी मूल नक्षत्र के पुरुष जो है जिस जगह पर रहते हैं वहां पर इनको ज्यादा आय जो है वो प्राप्त नहीं होती है। तो ये परदेश में जो है वो जाके अच्छा कमा सकता है। तो
ऐसी सलाह है इन नक्षत्र वाले को, पुरुष को, कि वो अपने स्थान को छोड़ करके, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, उसको किसी दूसरी जगह पर जाकर के करे या फिर परदेश में जाकर के करे, क्योंकि जन्म स्थान पर उसका अच्छा भाग्य नहीं होता है। बाहर दूसरी जगह पर, जन्म स्थान से बहुत दूर, वहां पर उसका भाग्य जो है वो चमकता है, विदेश में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। साथ में ये जीवन के हर क्षेत्र में ये जो मूल नक्षत्र का पुरुष है वो चमकता है। अच्छी ललित कलाएं का भी अच्छा ज्ञाता होता है, ललित कला भी होती है उसके अंदर, लेखन की भी शक्ति होती है, और साथ साथ में समाज के सेवा के अंदर निस्वार्थ भाव से ये समाज सेवा का कार्य भी करते हैं। दुखी लोगों की मदद, गरीब लोगों की मदद करना, ये इनके स्वभाव में होते हैं। अब इनका जो है फैमिली के अंदर क्या जीवन होता है, पारिवारिक जीवन इनका कैसा होता है, तो देखा गया है कि मूल नक्षत्र के पुरुष को माता पिता से ज्यादा फायदा नहीं होता है, यानी अपने माता पिता से ज्यादा जो है वो कोई लाभ इनको नहीं मिलता है। तो जो भी वो कुछ करते हैं जीवन में, मूल नक्षत्र के पुरुष, वो उनके स्व के द्वारा यानी खुद के द्वारा निर्माण किया हुआ होता है, यानी चाहे वो बिजनेस हो या चाहे नौकरी हो, वो स्वयं तैयार करता है, वो माता पिता के से कोई उनको ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। इनकी पत्नी अच्छी गृहिणी होती है। साथ साथ में विवाह जो होता है, इनका विवाहित जीवन मतलब ज्यादा भी संतोषजनक नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी संतोषजनक थोड़ा बहुत होता है। अब स्वास्थ्य, मूल नक्षत्र के पुरुष के अगर ये 3 ग्रह, मूल नक्षत्र पुरुष के कौन कौन से 3 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, अगर पाप ग्रह से पीड़ित हो, मान लो किसी पुरुष ने मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, धनु राशि और मूल नक्षत्र में सेजिटेरियस साइन और मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, जिसके अक्षर ये है, और अगर उसके सूर्य, चंद्र और शुक्र ये 3 प्लेनेट्स अगर मान लो पाप ग्रह से पीड़ित हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो ऐसे मूल नक्षत्र के पुरुष को 6 रोग जो है वो, यानी टीबी की बीमारी, या इसको अपन दूसरा जो बीमारी कह सकते हैं इंसोफिलिया, इंसोफिलिया या मतलब कफ से संबंधित ये रोग जो है होते हैं। और अगर यही तीनों ग्रह कौन से, सूर्य, चंद्र और शुक्र, अगर मान लो मंगल, शनि और राहु के कारण से पीड़ित हो, तीनों ग्रह मंगल, शनि और राहु, या मंगल शनि या मंगल राहु से अगर ये तीनों ग्रह पीड़ित हो, तो ऐसे मूल वाले पुरुष को लकवा या पेट की समस्या रहती है, पैरालिसिस या पेट में जो है समस्या रहती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, तकलीफ होने के बाद में भी, इनके चेहरे पर कभी ये हाव भाव प्रकट नहीं होता कि ये तकलीफ में है। हमेशा इनके हाव भाव से ऐसा लगता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो तो भी उनका चेहरा हमेशा आकर्षक लगता है, और हाव भाव एकदम वो खराब अपने चेहरे पर नहीं लाते हैं। ऐसा देखते हैं कि मूल नक्षत्र के पुरुष के जीवन में ज्यादातर 31 का वर्ष, 44वां वर्ष, 48वां वर्ष, 56वां और 60, यानी इन वर्षों में इनके स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा तकलीफ होती है। मूल नक्षत्र के पुरुष को इन वर्षों के अंदर ज्यादा तकलीफें होती है और स्वास्थ्य संबंधी। और दूसरा इनकी जो सलाह दी जाती है कि ये हमेशा नशे से दूर रहे। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये नशे की लत इनको पड़ जाती है मूल नक्षत्र के पुरुष को, तो फिर वो छूटना मुश्किल हो जाती है। इस कारण से मूल नक्षत्र के पुरुष हमेशा के लिए तो ये जो है वो दूर रहे नशे से। अब मूल नक्षत्र की स्त्री, धनु राशि की और ये अक्षरों वाली जो स्त्री है, तो उसके अंदर क्या होता है, मध्यम रंग होता है, इसका रूप भी मध्यम होता है, रंग भी न तो ज्यादा काला होता है रूप रंग, और न इसका रंग जो है वो गोरा होता है, यानी गेहुए रंग का जो है रंग होता है। न तो जैसे गर्मी के ज्यादा गर्म प्रदेश होते हैं वहां लोग काले होते हैं, तो न तो ऐसा काला होता है, और न ठंडे प्रदेशों में ज्यादातर लालिमा युक्त गोरा रंग होता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो बीच वाला जो है रंग होता है। और इनके दांत जो होते हैं, मूल नक्षत्र की जो स्त्री होती है, इनके दांत जो होते हैं, दांत छिद्रे होते हैं, यानी पास पास नहीं होती, दांतों के बीच में गैप रहता है, जो इनके मूल स्त्री के धनवान होने की निशानी है। दूसरा जो है
इनके जीवन का स्वभाव कैसा है, सामान्य घटना कैसी होती है, तो ये साफ दिल होती है, मन में कोई पाप नहीं होता। लेकिन एक इनकी जो बुरी आदत है वो है इनका जिद्दीपन होना, और बहुत ही अड़ियल हो जाती है। और ऐसे अड़ियल स्वभाव के कारण से, ऐसी अड़ियल स्वभाव के कारण से और सामने वाले के साथ में जिद्दीपना व्यवहार करने के कारण से कई बार जो है इसको मूल स्त्री को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब आगे आता है मूल नक्षत्र की स्त्री का शिक्षा कैसा होता है, रोजगार और आय के साधन। मूल नक्षत्र में स्त्री जो होती है वो ज्यादातर पढ़ी लिखी नहीं रहती है, कम पढ़ी लिखी रहती है, ज्यादा शिक्षित नहीं होती है, क्योंकि उसको पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मूल स्त्री जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होगी। कुछ ग्रहों की स्थिति भी होती है, तो ग्रहों की स्थिति को भी देख के बोला जाता है ज्यादातर। लेकिन ज्यादातर इनका जो ये गुण है वो पढ़ने में ये कम रुचि रखने वाली होती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। और जीवन में क्लास में फेल होने के भी इनके जीवन में जो है वो अवसर बनते हैं, और अंत में ये पढ़ाई छोड़ भी देती है। अगर बृहस्पति, मूल स्त्री के अगर बृहस्पति मघा नक्षत्र में हो, सिंह राशि के अंदर आता है मघा नक्षत्र, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। सिंह राशि का मघा नक्षत्र के ऊपर माँ मी मुंह में अक्सर आते हैं। तो अगर मूल स्त्री का बृहस्पति अगर मघा नक्षत्र में हो, सिंह राशि और मघा नक्षत्र में हो, तो ऐसी स्त्री जो मूल स्त्री जो होती है वो या तो डॉक्टर बनती है या बहुत अच्छे ऊंचे पद पर पहुंचती है, जिसके कारण से लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं ऊंचे पद के कारण से। तो ऐसी स्त्री जिसका बृहस्पति मघा नक्षत्र में हो तो उनका जो शिक्षा का है जो अच्छा रिकॉर्ड भी होता है और वो ऊपर जीवन में बढ़ती है। अब इनका पारिवारिक जीवन, मूल स्त्री का पारिवारिक जीवन जो है वो इतना अच्छा नहीं कह सकते, जितना पुरुष का संतोषजनक होता है उससे भी जो है खराब जो है होता है, पुरुष के मूल से भी ज्यादा जो है संतोषजनक नहीं होता है। और या तो पति से तलाक होने की संभावना होती है या फिर विधवा, छोटी उम्र में विधवा होने का भी संकेत होता है मूल स्त्री के। और इस कारण से कई बार इनको एकाकी जीवन भी व्यतीत करना पड़ता है, तलाक और विधवा होने के कारण से। और दूसरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मूल स्त्री का तलाक हो और वो विधवा हो। ग्रहों की स्थिति अगर मान लो सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक शुक्र वो अच्छी स्थिति में हो और सप्तम भाव पर अच्छी दृष्टि हो जो विवाह का स्थान कहलाता है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा भी होता है। लेकिन जनरली ज्यादातर जो है वो ये गुण भी जो इनमें पाए जाते हैं। इनके विवाहों में रुकावट आती है और साथ साथ में विवाह मूल स्त्री का देरी से होता है। और अगर मान लो मूल स्त्री का मंगल, मार्स जो प्लेनेट है, मंगल जो है वो मूल स्त्री का अगर खराब स्थिति में हो, मूल नक्षत्र में स्त्री हो, जन्म लिया हो और मंगल उनका खराब हो, तो ऐसी स्त्री को बच्चे से संबंधित भी और पति से भी संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आगे आता है हेल्थ, स्वास्थ्य इनका कैसा रहता है। तो इसको एक तो गठिए की बीमारी हो सकती है मूल स्त्री को, गठिए में जिसमें जोड़ों में वायु की बीमारी, कमर दर्द, जो कमर में जो दर्द होती है नीचे कमर वाले भाग में, तो वो दर्द की शिकायत भी रह सकती है। कूले जो होते हैं पैरों में, उनमें भी दर्द की शिकायत रहती है और हाथों और कंधों में भी दर्द की शिकायत रहती है। यानी कुल मिला के जो बॉडी एक जो होता है शरीर के अंदर, शारीरिक दर्द जो विभिन्न भागों में होता है, उनकी जो है मूल स्त्री को शिकायत रहती है। तो इतना कह करके मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज कृपया करके अगर आप नए हो इस चैनल में, नरेश ज्ञान चैनल में, तो नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।